तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे साथ है हर्ष, जो एक अच्छा नॉलेज रखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। सो हाय हर्ष, वेलकम टू आवर हाय। न्यू वीडियो। ओके, हाय, थैंक यू। ये हमारा ही चैनल है तो वेलकम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो तो बताइए। आज के इस वीडियो में जैसे आपको पता है कि ब्लू ओरिजिन ने अपना नया रॉकेट लॉन्च किया है। तो क्या आप थोड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हमारे ऑडियंस को कि क्या है वो रॉकेट, क्या चीज़ है? या हाँ। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है, ये फाउंड हुआ था 2000 में जेफ बेजोस के द्वारा, जो कि अमेज़न के मालिक है, अमेज़न के सीईओ हैं। तो अमेज़न के सीईओ ने, जेफ बेजोस ने ये 2000 में फाउंड किया था, जो कि है ब्लू ओरिजिन। और इनका जो प्राइमरी मोटिव था, प्राइमरी मोटिव ऑफ ओपनिंग दिस कंपनी, वो स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करना ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल, अभी आपको पता ही होगा कि फ्यूचर में क्या मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ कितनी एडवांस हो रही है, ये वो। तो इनका प्राइमरी मोटिव था स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करना। इनका फर्स्ट प्रोटोटाइप था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेस टूरिज्म अफोर्डेबल बनाना इनका मेन मकसद था, ताकि हम जैसे नॉर्मल लोग मतलब कुछ पैसे दे करके, फॉर एग्जांपल इतना भी बजट नहीं होगा, मिलियन डॉलर्स दे करके या 2 लाख 3 लाख डॉलर्स दे करके हम स्पेस में जा सकते थे। तो उनका मेन मोटिव ये था इस कंपनी को ओपन करने का। ओके, नाइस। तो जैसे ब्लू ओरिजिन का ये मार्स मिशन इतना बिग डील क्यों है स्पेस इंडस्ट्री के लिए? इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा? तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अभी रिसेंटली ब्लू ओरिजिन ने एक नया रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम है न्यू ग्लेन रॉकेट, जो कि 13 नवंबर 3 PM EST के टाइम फ्रेम में उन्होंने लॉन्च किया था। और ये इतना बिग डील इसलिए है क्योंकि अभी तक सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी, जो कि आपको पता ही होगा, स्पेस एक्स, जो कि इलॉन मस्क का है, सिर्फ वो कंपनी सक्सेसफुली रॉकेट को स्पेस में सेंड करके उसका जो बूस्टर है, आपको पता होगा कि रॉकेट बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, जैसे बूस्टर, फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सो जो लास्ट स्टेज रहता है, जो फर्स्ट स्टेज रहता है, वो बूस्टर होता है। तो स्पेसएक्स ऐसी पहली कंपनी है जिन्होंने स्पेस में रॉकेट को भेज करके उसका जो बूस्टर है वो सक्सेसफुली लैंड किया है। वो अभी तक की पहली कंपनी थी, वो भी प्राइवेट है। अभी तक नासा भी ये नहीं कर पाई है। और अब 13 नवंबर को ब्लू ओरिजिन वो दूसरा मतलब वो सेकंड कंपनी बन गया है, सेकंड ब्लू ओरिजिन कंपनी बन गया है, जो कि स्पेस में रॉकेट को सेंड करके वो वापस लैंड करा सकता है। मेन मकसद ये था कि ये टेक्नोलॉजी अचीव करने के बाद जो कॉस्ट है वो बहुत सी रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले क्या होता था कि जब नासा मून मिशन लॉन्च करता था या जो भी सैटेलाइट मिशन लॉन्च करता था, तो जो बूस्टर्स होते थे उन्हें सेपरेट करके ओशियन में छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वो रीयूजेबल नहीं थी। ठीक है, अब रीयूजेबिलिटी के कारण जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। जहाँ हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें $1 मिलियन लगता था या किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, तो वो $1 मिलियन लगभग 4-5 लाख डॉलर्स के करीब आ जाता है। तो इतना रिडक्शन होता है हमें ये रीयूजेबल रॉकेट यूज़ करने की। तो ये है। और हाँ, ये है। ओके, सो ये न्यू ग्लेन रॉकेट की सबसे यूनिक चीज़ क्या थी, स्पेशली उसका बूस्टर लैंडिंग? इज दिस अ स्पेस एक्स लेवल ब्रेक थ्रू? या हम कह सकते हैं। तो 13 नवंबर को जब न्यू ग्लेन रॉकेट ने लॉन्च किया, तो उसका जो उसके साथ जो नासा का, क्योंकि ये जॉइंट मिशन था। जॉइंट मिशन कहने का मतलब नासा के थ्रू मतलब नासा का भी इसमें रोल था, क्योंकि जो न्यू ग्लेन रॉकेट है उसमें नासा के 2 स्पेस क्राफ्ट, जिसका नाम है एस्केपेड, ठीक है, 2 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए थे, जिसका नाम है ब्लू और गोल्ड। तो मेन पर्पस है लॉन्च करने का, ताकि वो मार्स के इन्वायरमेंट को समझ सके, कैसे जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, सोलर फ्लेयर्स कैसे मार्स के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कौन सा मूवी है वो, मार्शियन मूवी, मंगलयान देखा होगा? नहीं नहीं, हाँ, ये इंडियन मंगलयान। अच्छा, ओके। मूवी, मार्शियन मूवी में आपने देखा होगा कि जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतला है, थिन है। तो वो थिन क्यों है और कैसे है, और कैसे हम वो इन्वायरमेंट, मतलब बेसिकली एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए वो जो मिशन है वो लॉन्च किया गया।
तो मेन प्राइमरी मोटिव तो यही है। ओके। और ये तो एक नॉर्मल मिशन नहीं है, ये एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है। तो ये काफ़ी ये पॉइंट रखने की बात है। इंटरप्लैनेटरी मिशन का बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, राइट? होती है। हाँ, इंटरेस्टिंग भी है। तो देखा जाए तो जेफ बेजोस खुद स्पेस में जा चुके हैं, राइट? क्या आपको लगता है कि उसका इन्फ्लुएंस ब्लू ओरिजिन का डायरेक्शन को चेंज करता है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? पहली बात तो काफ़ी लोग को पता नहीं होगा कि जो जेफ बेजोस है, जो सीईओ है अमेज़न के, और जो ब्लू ओरिजिन, वो वो स्पेस में जा चुके हैं। 2021 में, हाँ, 2021 में एक न्यू शेफर्ड रॉकेट नाम का न्यू शेफर्ड रॉकेट था। उसमें जेफ बेजोस, उनके भाई मार्क बेजोस और भी 2 लोग गए थे स्पेस में। और ये फुल स्पेस मिशन नहीं था, बल्कि सब ऑर्बिटल मिशन था। यानी कि जो कार्बन लाइन होता है, कार्बन लाइन जो कि अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर रहता है, सिर्फ स्पेस के सब ऑर्बिटल में जा करके, जहाँ पे हम जो ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाता है, ताकि जो लोग हैं वो फ्लोट कर सके। तो सिर्फ वो लोग अचीव किए थे वहाँ पर जा करके, जो कि 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए गए थे वो लोग। तो उन्होंने ये अचीव कर लिया कि हम स्पेस में गए और फ्लोट कर लिए। तो ये एक पीआर स्टंट भी कह सकते हैं आप इसे। पीआर स्टंट दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने ये अचीव किया है, स्पेस टूरिज्म पॉसिबल है। क्योंकि न्यू ब्लू ओरिजिन का जो प्राइमरी मोटिव था वो स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करना ही था पहला। अब ये दूसरे चीज़ में लॉन्च हो गया है, तो काफ़ी सही है। तो इन्होंने ये दुनिया को बता दिया कि हमारी कंपनी स्पेस टूरिज्म में आगे फ्यूचर में आएगी, राइट। काफ़ी अफोर्डेबल होगी। सो आपको क्या लगता है आने वाले 5-10 सालों में ब्लू ओरिजिन वर्सेस स्पेस एक्स का जो रेस होगा वो कैसा दिखेगा? कौन लीड करेगा स्पेस टेक्नोलॉजी? अब देखो, ये कहना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि देखो दोनों एक स्पेस एक्स आप जानते होगे कि अभी लीड कर रहा है। लीड कहने का मतलब उसके साथ वो स्पेस एक्स और नासा का मतलब मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर रही हैं वो, ऐसा? वो मल्टीपल चीज़ें है। क्योंकि इलॉन मस्क का जो प्राइमरी मोटिव है वो है ह्यूमन कॉलोनाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन कॉलोनाइजेशन। वो बंदा मार्स पे ह्यूमन को ले जाना चाहता है, उसका मेन फोकस है। अभी रीयूजेबल रॉकेट ये सब के द्वारा वो नासा का हेल्प कर रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर 6 महीने में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट आते हैं और जाते हैं। तो वो अब नासा के स्पेसएक्स के रॉकेट के थ्रू ही आते जाते हैं। तो स्पेसएक्स का मोटिव है ह्यूमन कॉलोनाइजेशन, और जो ब्लू ओरिजिन का मोटिव है वो है स्पेस टूरिज्म, जिसमें हम जैसे नॉर्मल लोग स्पेस में जा कर के देख सकते हैं और मतलब इंजॉय कर सकते हैं। ये है। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन लीड करेगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं लीड करने के फेम में नहीं है। ये बस टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए फेम है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी एनवीडिया कंपनी अपने जो डेटा सेंटर्स है वो स्पेस में प्लान कर रहा है, स्पेस में डेटा सेंटर प्लांट करने का। तो जो फ्यूचर है वो तो भाई स्पेस है। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। सो अगर देखा जाए तो आप और मैं, जैसे हम इंडियन लोग, यही चाहते हैं कि हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करे, जैसे कि इसरो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रियूजेबल रॉकेट है, बूस्टर है, वो वो कब तक वो ये चीज़ें अचीव कर पाएंगी? हाँ, बेसिकली अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कब तक अचीव कर जाएगी। क्योंकि इसरो का जो सबसे मुश्किल वक्त होता है वो होता है बजट। क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं होता और बजट नहीं होता। और मेन है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज़ अभी है नहीं। क्योंकि हम तब तक अपने बजट को, फॉर एग्जांपल स्पेसएक्स जैसी कंपनीज़ और जो ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज़ हैं, वो अपने मिशन को अफोर्डेबल इसलिए बना पाती है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज़ है रीयूजेबिलिटी का। अभी तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हम रीयूजेबिलिटी अचीव कर पाएँ। तो हमें तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे फोकस करना होगा कि कैसे हम रॉकेट बूस्टर को रीयूजेबल बना सकें। क्योंकि अभी तक हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम अपने एस्ट्रोनॉट को खुद के रॉकेट से स्पेस में ले जाए। ये होने वाला था, बट पता नहीं वो फायरिंग के कारण या किसी के कारण तो ये अभी तक अचीव नहीं हो पाया। तो हमें तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें फंड का देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक स्पेस में तीन
कंपनीज हैं, नासा, स्पेसएक्स और ब्लू ऑरिजिन। ये 3 स्पेस में अभी लीड कर रही है। चौथा मे भी इसरो हो सकता है, बट हमें फोकस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजीज पे और फंडिंग में। ओके फाइन। तो बहुत अच्छा लगा हर्ष आपके साथ बात करके, हमारे ऑडियंस भी अच्छी खासी नॉलेज गेन कर पाई है आपके थ्रू। तो अगेन हम लोग मिलेंगे न्यू पॉडकास्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड।